ठीक है। कंप्यूट इट्स टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ये हमें बोला गया है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, ठीक है, और गिफ्ट क्या लिखा है, गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट दे रखा है। ये सारी चीजें हमें दे रखी है। तो इनकम निकालना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको कहाँ पे दिक्कत आई है। एक प्रॉब्लम तो मुझे जहां तक समझ में आ रही है, आपने फॉरेन कंपनी का डिविडेंड भी टैक्स फ्री कर दिया होगा। वेलकम सृष्टि, वेलकम। चलिए सबसे पहले बीएनपी की इनकम निकाल लेते हैं। तो बीएनपी की इनकम के लिए हमें बोला गया है, निकाल के दे रखिए 5,20,000, 5,20,000 का प्रॉफिट दे रखा है आपको। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो उनको आप पढ़ेंगे ध्यान से। बिजनेस एक्सपेंसेस ऑलरेडी चार्ज फ्रॉम बिजनेस इनकम इंक्लूड्स 10,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर and 30,000 capital expenditure on family planning program for employee। बताइए क्या ये डिसअलाउड होता है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे जो खर्चा किया है क्या ये अलाउड है या डिसअलाउड है? सेक्शन 36 में पड़ा हुआ है हमारा। इसमें एक चीज ध्यान रखें, जो रेवेन्यू होता है वो टोटली अलाउड होता है और जो कैपिटल होता है वो 1/5 अलाउड होता है। रेवेन्यू टोटल होता है, ये बात ध्यान रखना, आप उसका 1/5 मत कर देना, कैपिटल का 1/5 है ओनली। तो इसलिए हम इसमें डिसअलाउड कर देंगे 4/5 ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल? 30,000, ठीक है, उसका 4/5 करेंगे तो कितना डिसअलाउड कर देंगे हम? 24। बोलिए ये गलत था किसी का? किसी ने यहाँ पे गलती की? रेवेन्यू टोटल अलाउड होता है जबकि कैपिटल 1/5 अलाउड होता है। इन्होंने पूरा लेस कर दिया इसलिए हमने 4/5 को वापस डिसअलाउड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कंपनी हैज डेबिटेड फॉलोइंग डोनेशन इन द P&L अकाउंट। राजीव गांधी फाउंडेशन 50,000 और पीएम नेशनल रिलीफ फंड 25,000। जब हम बीएनपी की इनकम निकाल रहे होते हैं तो किसी भी तरीके का डोनेशन हम अलाउड नहीं करते, उसकी बात में आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80G में, वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ से हम पूरा डोनेशन हटा देंगे 75,000 रुपए का। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हमें पर्टिकुलर्स कुछ भी नहीं दे रखा है, तो बीएनपी की इनकम का इतना ही खेल है। बता दीजिए बीएनपी की इनकम कितनी आ रही है? बीएनपी की इनकम कितनी आ रही है टोटल? 5,40, 6,10, 6,19, 6,19,000 आ रहा है क्या? ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरे हेड में जो हमारा होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर हमें दे रखा है स्पेशली STCG 25,000 रुपए एंड LTCG इज 50,000 रुपीज। टोटल कैपिटल गेन कितना हो गया? 75,000। कुछ भी नहीं करना इसमें तो। नेक्स्ट हमें दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, अदर सोर्स और डिविडेंड। चलिए डिविडेंड फ्रॉम, पहले इंडियन ले लेते हैं। बोलो इंडियन कंपनी का डिविडेंड क्या होगा? इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है तो क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। और बाद में लिखा है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, इससे क्या होगा? फॉरेन कंपनी का डिविडेंड क्या होगा? टैक्सेबल होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। लो जी, तो अदर सोर्स की टोटल इनकम 5,000। अच्छा एक बात बताओ, एग्रीकल्चर इनकम का हमने एक प्रोसेस समझा था, है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, क्या वो प्रोसेस यहाँ लगेगा?
नहीं, वो प्रोसेस यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि स्लैब रेट लगती है तो उस प्रोसेस का रिलेवेंस है, वरना कोई रिलेवेंस नहीं है। ओके, ठीक है। आई होप जीटीआई आगे आपकी जीटीआई तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ग्रोस टोटल इनकम बोलो कितनी आ रही है, कोई जीटीआई बता दो कितनी आ रही है, जीटीआई कितनी आ रही है? 699। ओके, डिडक्शंस दे दें। अंडर सेक्शन 80G दो डोनेशन दिए इन्होंने, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन कंपनी के लिए एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट ही होती है, सबके लिए एग्जम्प्ट है। आउट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्सेबल है। आरजीएफ राजीव गांधी फाउंडेशन में 50,000 दिया है, तो बोलो कितनी देनी है? 50%, 25,000 रुपए। आगे जाके नेशनल रिलीफ फंड में वो दे दिया, पीएम एनआरएफ 25,000 रुपए, ये तो पूरा ही है 100%। तो टोटल डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपए की, और टोटल इनकम आ जाएगी 6,49,000। एक बार यहां तक बता दो, किसी ने यहां तक कोई गलती की हो, डिडक्शन देने में 50% या 100% में कहीं पे कोई गड़बड़ की हो, टोटल इनकम ये ना आ रही हो, ये बता दो। टोटल इनकम ये नहीं आ रही हो, ऐसा कोई है? यही आ रही है, ओके। ओके, चलिए टैक्स भी निकाल देंगे इसका यहाँ पे। पहले मेट का देख लो, पहले मेट में देख लो, मेट में क्या हो रहा है। मेट के बारे में पूछा कुछ, क्या हमें मेट कैलकुलेट करना है? क्या हमें मेट के बारे में पूछा इस क्वेश्चन में कुछ, बुक प्रॉफिट या ऐसा कुछ? नहीं, तो टैक्स निकाल दो बस। टैक्स में मुझे समझ में आ गया कि आपने गलती क्या की होगी। स्पेशल रेट बोलो, स्पेशल रेटेड इनकम है क्या कोई? क्या कोई स्पेशल रेटेड इनकम है? क्या कोई स्पेशल रेटेड इनकम है? यस, LTCG है। कितने रुपए का है? 50 का था ना, 50,000 का है, तो इस पे 20% लगाओ, तो ये आएगा आपका 10,000। ठीक है। नॉर्मल रेट, बैलेंस इनकम, बैलेंस इनकम कितनी है? 499, 599। कितना परसेंट लगाऊं बोलो, नॉर्मल टैक्स कितना परसेंट लगाऊं? 30, क्योंकि टर्नओवर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम 30% लगा देंगे। ये बातें ध्यान रहे, ये थोड़ी सी ट्रिक होती है। अगर टर्नओवर बताया है हमें 17, STCG पे स्पेशल नहीं लगता ना। STCG अगर 111A में हो तो स्पेशल लगता है, जनरल LTCG पे स्पेशल रेट नहीं लगती हर्ष। बोलो इसका कितना टैक्स बन रहा है? 179,700, 179,700 बता रहे हैं। अज्यूम करना होगा 111, अरे नहीं, साफ साफ लिखा होगा 111A, तो ही 111A लेना है, वरना नॉर्मली लेना है, ऐसे कुछ अज्यूम नहीं करना है। टोटल बता दो एक बार टैक्स का। 189,700। ओके, HEC जोड़ दो, HEC 4%, एड ऑन कर दो 4%, कितना हो रहा है? 7588।
7588। तो टैक्स लाइबिलिटी जो है 197288 आ रहा है, राउंड ऑफ में 197290, क्योंकि 10 रुपए में राउंड ऑफ करते हैं ना, राउंड ऑफ करके 10 रुपए में राउंड ऑफ करेंगे तो 197290 आंसर आएगा। किसको दिक्कत थी और कहाँ दिक्कत आई, एक बार ये बता दो मुझे, जिससे ध्यान रहे बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, गलती होती है, होनी चाहिए, जो काम करते हैं गलती उन्हीं से होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था क्या अपन ने? स्पेशल रेट में, ओके ठीक है, एक गलती हुई स्पेशल रेट में, ओके। और क्या गलती हुई? और कोई गलती नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। अगर कोई गलती नहीं है आगे तो चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इस तरीके के असेसमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पढ़ेंगे सभी लोग। क्या बोल रहे हैं? कंप्यूट ग्रोस टोटल इनकम। टैक्स पूछा ही नहीं है, सिर्फ जीटीआई पूछी है, टैक्स पूछा ही नहीं है, सिर्फ जीटीआई पूछी है। क्वेश्चन बड़ा है बट सिर्फ जीटीआई पूछी है, और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे प्रोविजन कवर होंगे, तो अपन करते हुए चलते हैं, ओके। कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई ऑफ मीनाक्षी लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। अरे सत्यम नहीं है क्या आज? सत्यम नहीं है? आया है? अरे तो बोला क्यों नहीं भाई? ऐसे बैठा है तू पीछे आराम से, बैक बेंच पे बैठा आज तो। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है आपको। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखो सैलरी इनकम तो होती नहीं है कंपनी की, तो सबसे पहले देखो कोई एचपी इनकम है क्या, क्योंकि अपन हेड हमारे वैसे ही रखेंगे सीक्वेंस में ही, तो हमें ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्लोजिंग सेल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बैड डेट रिकवरी, ये रहा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है, ओके। कोई बाकी जानकारी है क्या? नीचे देख लो, कोई स्टैंडर्ड रेंट या ऐसा कुछ जानकारी है क्या? वैसे बड़े क्वेश्चन में ऐसी जानकारी नहीं होती है। ठीक है, कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है एचपी से रिलेटेड, तो सीधा रेंट है, रेंट ही हम ले लेंगे। हाँ वो करेंगे, पहले मुंसिप वहां तक जीएवी तक जाने के लिए तो चले, तो हम रेंट लिख देते हैं। कितना है रेंट? 40,000। यहाँ पे मुझसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर प्रेजेंटेशन बताओ, तो देखो मैं आपको फिर बता दूं, असेसमेंट के अंदर अगर किसी हेड को लेके 2 या 3 आइटम हो तब तो आप उसको इसी फॉर्मेट में सोल्व कर दो, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी हेड से रिलेटेड 2 से ज्यादा आइटम हो तो फिर आप उसको वर्किंग नोट में ले जा सकते हैं और यहाँ आप फाइनल इनकम पुट कर देंगे।
चलिए, रेंट दे रखा है तो ये रेंट ही हमारे लिए जीएवी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं जीएवी, वही 40,000 रुपए का, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इधर म्युनिसिपल टैक्स बता रहे हैं आप कितना है। म्युनिसिपल टैक्स कहाँ है, ये रहा, 5,000 रुपीज का म्युनिसिपल टैक्स है। लेस कर दूं, लेस एम टैक्स 5,000 रुपीज, 35,000 क्या जाएगी एनएवी। लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, कितना आ रहा है 10,500, 105। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन ढूंढो, है क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या, देखो पीएनएल में इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या। कहीं पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट तो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है, पर ये नहीं पता इंटरेस्ट किसका है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लें कि कहीं ये इंटरेस्ट एचपी का तो नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना भी हो, पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंटरेस्ट दे रखा हो तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। कई बार इंटरेस्ट में बोल देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि इतना इंटरेस्ट एचपी से रिलेटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ बस अपने को ध्यान रखना है। चलिए, तो फाइनल आंसर बता दो। 24,500 आई थिंक सही है। अगर आप ये सारी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करते हैं तो आप यहाँ पे लिखते इनकम फ्रॉम एचपी और सीधे 24,500 लिख देते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। चलिए, नेट प्रॉफिट उठाओ, हो जाओ स्टार्ट। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 4,46,000, 4,46,000 का दे रखा है। चलिए, सबसे पहले आप चलेंगे एक्सपेंसेस साइड में, पीएनएल में, पीएनएल के एक्सपेंसेस साइड में चलेंगे, क्या क्या चीजें डिसअलाउड होगी बोलते जाएं। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक, ओके, परचेज लिखा है, ओके, कन्वर्जन कॉस्ट भी ओके, कस्टम ड्यूटी भी ओके, सैलरी वेजेस भी ओके रहेगा, बोनस टू एम्प्लॉय भी दे सकते हैं, कैरीज इनवर्ड भी ठीक है, एडवर्टीजमेंट भी ठीक है, इंटरेस्ट भी ठीक है, कैरीज आउटवर्ड भी ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको इस तरीके से ही चलना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम बाद में कंसीडर करेंगे। क्या मैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन ही डिसअलाउड करूं, प्राइम फेसिया जो लग रहा है हमें डिसअलाउड करना चाहिए, क्या हम डेप्रिसिएशन ही डिसअलाउड करें, ये हमारा पैटर्न रहता है जिससे गलती होने के चांस कम रहते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कम कर दूं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है 20,000 रुपए। आगे लिखा है कॉम्पनसेशन पेड टू डायरेक्टर, बोलो कॉम्पनसेशन पेड टू डायरेक्टर क्या करें। जो नया पॉइंट आएगा वो आपसे पूछूंगा, कॉम्पनसेशन पेड टू डायरेक्टर अलाउ और डिसअलाउ। अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है, क्या दिक्कत है। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउड नहीं है, ओनली बैंकिंग कंपनी को अलाउ है। ठीक है, बैंक वगैरह को, तो ये हटा देंगे हम 10,000 रुपए का। नेक्स्ट लिखा है ऑडिट फीस ओके, बैड डेट्स ओके, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ओके, म्युनिसिपल टैक्स हमने एचपी में ले लिया, यहां से हटा दो 5,000 रुपए का। बोलिए यहां तक कोई डाउट। पीएनएल का डेबिट साइड हमने पूरा देख लिया है, और जो जो हमें प्राइम फेसिया लगे कि डिसअलाउड करने चाहिए हमने कर दिए हैं। कोई और आइटम है जो आपको लगता है कि डिसअलाउड होना चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन से नहीं, सिंपली जल्दी बोलो जल्दी, आराम से। समझने का बोला है। डेबिट साइड ओके है, चलो क्रेडिट साइड पे आओ फिर। क्रेडिट साइड में सेल ओके है, क्लोजिंग स्टॉक ओके है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हटा दूं, थोड़ा स्पेस ले लेता हूं मैं क्योंकि एड लेस करना पड़ेगा बहुत सारा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम है, लेस कर देता हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हटा दूं यहाँ से क्योंकि ये अदर सोर्स में जाएगा।
कितना है 10,000। ये लो जी 10,000 हटा दिया। बैड डेट रिकवरी, बोलो बैड डेट रिकवरी का क्या करूं, रखूं या हटाऊं? बैड डेट रिकवरी को रखूं या हटाऊं? जल्दी बोलो भाई, कहाँ गए सब लोग? सृष्टि, स्नेहा, दक्षिता, अंतिमा, चित्रंजन, हरीश, हर्ष, गुंजन, कहाँ गए सब लोग? अलाउड है, ठीक है। अलाउड है क्या? इनकम है वो, अलाउड थोड़ी होता है। इनकम कभी अलाउड डिसअलाउड नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये हटा दूंगा मैं। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड अदर सोर्स में जाता है, तो यहाँ से हटा देंगे हम 6,000 रुपए। आगे लिखा है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो रेंट भी हटा देंगे क्योंकि एचपी में ले जा चुके हम। नेट इश्यू आ रहा है, अच्छा। रिफंड ऑन बेड डेट टैक्सेबल होंगे ना, तभी नहीं, हाँ बिल्कुल। रिफंड ऑफ बेड डेट, रिकवरी ऑफ जो बेड डेट होती है वो डीम्ड इनकम है 41(1) में, तो वो तो टैक्सेबल है और लिखी हुई है पेंडल में, तो ठीक है, अच्छी बात है, हमें कुछ नहीं करना उसका। ओके, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाइए, पढ़ते जाएं और बताते जाएं। पहला पॉइंट कह रहा है मीनाक्षी होल्ड 21% शेयर्स, सोल्ड गुड्स टू द कंपनी ऑफ ₹40,000 तो द मार्केट वैल्यू इज लोअर देन 10,000। इसका मतलब एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव वाला पॉइंट हो रहा है, बोलो है क्या? एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव वाला हो रहा है क्या? और आगे लिखा है पेमेंट मेड टू हर बाय पीरियड चेक। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर लें और मुझे इसका जवाब दें, इसमें कितने रुपए डिसअलाउड किए जाएंगे। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कितने रुपए डिसअलाउड होंगे और कौन से सेक्शन में होंगे। इस पॉइंट में कितने रुपए डिसअलाउड होंगे और किस सेक्शन में होंगे। जल्दी बोलो भाई, रिप्लाई करो। एक तो ये बहुत ही खराब आदत है आपकी कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ऐसे बैठ जाते हैं कि साहब हम तो क्लास ले ही नहीं रहे। $30,000 एज बियरर चेक बता रहे हैं और 10,000 बता रहे हैं, और ये मैंने एग्जांपल देके बताया हुआ जब मैंने आपको बीओपी पढ़ाया था। तो इसमें पूरे 40,000 डिसअलाउड होंगे, बट दो रीजन से। पहला तो होगा एक्सेस पेमेंट, और ये सेक्शन आता है 40A2, तो 10,000 ज्यादा दिया। फिर आते हैं केस पेमेंट, ये होगा 40A3 में 30,000 रुपए, क्योंकि 10,000 से ज्यादा केस देना अलाउड नहीं है। इसका मतलब पूरे 40,000 अलाउ डिसअलाउ होंगे, पर दो सेक्शन के अंदर 10,000 रुपए ड्यू टू एक्सेस पेमेंट और 30,000 ड्यू टू केस पेमेंट। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक्सेस पेमेंट होता 35,000 का, तो फिर क्या होता? मतलब 40 में से 35 एक्सेस होता, मतलब अनरीजनेबल होता, तो क्या होता? अगर 40,000 में से 35,000 अनरीजनेबल होता, तो अलाउड कितना होता और डिसअलाउड कितना होता? 35,000 डिसअलाउड हो जाता अंडर सेक्शन 40A2, एंड 5,000 रुपए जो बैलेंस रहता वो अलाउ हो जाता, क्योंकि 5,000 रुपए केस पेमेंट करना ओके है। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपकी पूरी बीएनपी को रिवाइज करवा देगा इस क्वेश्चन को। ठीक है,
दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, पहला पॉइंट हमने कर लिया है, दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रिलेट टू द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन सच मशीनरी इज 2250। क्या करें? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रिलेट टू परचेज ऑफ ए मशीनरी, कितने हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस? 30,000। तो डिसअलाउड कर दो। तीस हजार का कैपिटल एक्सपेंसेस किया है, 30,000 का कैपिटल एक्सपेंसेस किया है, तो क्या करें बोलो? तीस हजार का कैपिटल एक्सपेंसेस किया है तो क्या करें? डिसअलाउड। ओके, आगे चलो नेक्स्ट। तीसरा पॉइंट कह रहा है, इसका डेप्रिसिएशन बाद में निकाल लेंगे अपन ना। तीसरा पॉइंट कह रहा है, रितु होल्ड्स 21 शेयर्स, परचेज गुड्स फ्रॉम द कंपनी फॉर ₹30,000, मार्केट वैल्यू थी 35,000, शी मेड ए पेमेंट बाय वे ऑफ बियर्ड चेक। अभी वाला क्वेश्चन आ गया तो सेम, अभी जो अपन एग्जांपल ले रहे थे वो वाला आ गया। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? डिसअलाउड कर दें? बोलो भाई, बहुत सोच समझ के बोलना, बहुत सोच समझ के बोलना। 40A2 लगेगा, A3 लगेगा, क्या लगेगा? बहुत ट्रिकी पॉइंट है, ध्यान से सोच समझ के बोलना कि इसमें मैं 40A2 लगाऊं, 40A3 लगाऊं, कितना अलाउ करूं, कितना डिसअलाउड करूं। कंपनी से रिलेटेड है ना, 1% शेयर होल्ड करती है, कैसे नहीं है? कंपनी से रिलेटेड तो है, ये बात तो आपकी सही नहीं है, बट नो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। यस, पेमेंट पे लगता है 40A2 और A3। इसमें पेमेंट कंपनी कर रही है या रीतू कर रही है? बोलो, रीतू कर रही है ना, तो पेमेंट तो कंपनी कर ही नहीं रही, तो कंपनी के ऊपर ये रूल लगेगा ही नहीं। दैट मीन्स एक्सपेंसेस पे ये रूल लगते हैं, इनकम पे नहीं लगते। हम किसी को माल बेचें, वो हमें कैसे पेमेंट करे उस पर थोड़ी रूल है, हम किसी को पेमेंट करें उस पर रूल है। समझ गए? तो रिलेटेड पर्सन को हम पेमेंट करें तो दिक्कत है, रिसीव करें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख तक तो, इसलिए नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखो, पूरव हु सप्लाई मोर देन 25% ऑफ गुड्स, सोल्ड गुड्स टू द कंपनी फॉर ₹10,000 और मार्केट वैल्यू कितनी है? 8,000 रुपए है। क्या ये कंपनी का रिलेटिव है? बोलिए, क्या ये कंपनी का रिलेटिव है? नहीं है? नहीं है तो नहीं है, बस फिर क्या मतलब है? तो मार्केट वाले से हम कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹20,000 was paid on 30th December 2020। बोलो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा?
आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले का क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी रिप्लाई कर दो, 2-3 रिप्लाई आ जाएंगे तो मैं आगे चल लूंगा। थोड़ा एक्टिव रहो, ऐसे क्या, जल्दी करो क्योंकि अपने पास टाइम कम है, ये क्वेश्चन पूरा हो जाए। कुछ नहीं होगा क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर हम केस बेसिस पे चलते तो सोचते हैं, अभी कुछ नहीं है, खर्चा बिजनेस रिलेटेड है, कुछ नहीं होगा इसका, नथिंग, ठीक है, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं। बोनस इज नॉट पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, ये काम की बात है। बोलो बोनस का क्या करूं? बोनस पे सेक्शन 43B लगता है, और अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो हटा दो, ठीक है। कितना है कितना है बोनस? बोनस बोनस अमाउंट कितना है? बोनस टू एम्प्लॉय 15,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट इज इन एक्सेस ऑफ ₹1,000, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट तो हमने पूरा ही हटा दिया, वो कितना एक्सेस है नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट तो हमने पूरा ही हटा दिया, तो वो चाहे 1,000 ज्यादा है चाहे कितना ही ज्यादा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी पेड इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट टू नॉन रिलेटिव, नॉन रिलेटिव को एक्सेस दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर डायरेक्टर को एक्सेस दिया, डिसअलाउड कर दो। एक्सेस सैलरी टू डायरेक्टर कितना था? 2,000 नहीं, 6,000 रुपए। बात समझ में आ गई? एक नॉन रिलेटेड पर्सन को 2,000 रुपए दिए हैं और डायरेक्टर के रिलेटिव को, तो डायरेक्टर का रिलेटिव भी तो खुद रिलेटिव होता है, डायरेक्टर का रिलेटिव भी कंपनी का रिलेटिव होता है, इसलिए उसको हम डिसअलाउड करेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा। थोड़ा जल्दी बोलें, अपने पास टाइम लिमिटेड है, पॉइंट्स बहुत सारे बाकी हैं। हाँ, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इज ऑन ट्रेवलिंग ऑफ मीनाक्षी फॉर 10 days, आउट ऑफ विच शी यूज्ड 8 days फॉर acquiring a new machinery from Jaipur for company and 2 days for meeting her relative। मतलब वो जब ट्रेवलिंग पे गए तो उन्होंने क्या किया, 8 दिन तो उन्होंने कंपनी के काम से बिताए और 2 दिन उन्होंने पर्सनल बनाए। मीनाक्षी एग्रीड टू रिफंड द प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, उसने कह भी दिया कि भाई 2 दिन का पैसा आप मुझसे ले लो। तो बताओ क्या करें? कितना लगा है ट्रेवलिंग का खर्चा? पहले ये देखो, ट्रेवलिंग खर्चा कितना है? 25,000 रुपए। तो बोलो कितना डिसअलाउड करूं? कितना डिसअलाउड करूं? 5,000। सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना, कितना डिसअलाउड करूं? अब जितना जल्दी, जितना सही आंसर देंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन होगा। ट्रेवलिंग का खर्चा कितना डिसअलाउड करूं? 25,000 रुपए पूरा डिसअलाउड कर देंगे, क्योंकि 5,000 रुपए तो खर्चा ही नहीं है और 20,000 रुपए कैपिटल कॉस्ट है, मतलब कैपिटल में जुड़ेगा कॉस्ट में, इसलिए 5,000 रुपए खर्चा ही नहीं है और 20,000 रुपए मशीन की कॉस्ट में जुड़ेगा, इसलिए हमने पूरा डिसअलाउड कर दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन कह रहा है कस्टम ड्यूटी पेड ऑन 30th November 2020, हाउएवर कंपनी पेड ₹5,000 ऑन 30th July 2019, आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी ऑफ अर्लियर ईयर्स। दो एडजस्टमेंट यहाँ पे दे दिया आपको, एक तो ये बोल दिया कि पुराने सालों का जो बाकी था उसमें से 5,000 चुका दिए हैं, और एक ये कह रहा है कि इस साल का जो कस्टम ड्यूटी था वो हमने 30 नवंबर 2020 को चुकाया है। तो इस साल वाला तो डिसअलाउड कर दो क्योंकि ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं हुआ है, इस साल वाला तो डिसअलाउड कर दो क्योंकि 43B लगता है ना, 43B बताना एक बार ऊपर पीएनएल में कितना था, कस्टम ड्यूटी कितनी है इस साल की, पीएनएल में बता दो एक बार। 1,70,000 है, तो मैं पूरा डिसअलाउड कर रहा हूँ क्योंकि रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले वो नहीं हुआ है। ओके, और पुराने साल का अलाउ कर देते हैं,
कितना है 5000। ओके, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? ओके, नेक्स्ट चल रहे हैं। कंपनी इंकर्ड कैपिटल एक्सपेंसेस ₹1 लाख फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग इस वर्कर। वर्कर के लिए फैमिली प्रमोशन प्लानिंग पे खर्चा किया है कंपनी ने, कितना किया है? 1 लाख रुपए का। बोलिए अलाउड है डिसअलाउड है? अलाउड है या डिसअलाउड है? अलाउ और डिसअलाउड? पीएनएल में लिखा है क्या? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंसेस होता है प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग पे तो 1/5 डिडक्शन मिलती है। 1/5 मिलती है, बिल्कुल। तो बताओ ये अगर पीएनएल में लिखा है तो मैं पूरा डिसअलाउड करूं, और अगर नहीं लिखा है तो सीधा 20% अलाउ करूं? एक बार देख लो पीएनएल में। अगर ये पीएनएल में लिखा हुआ है तो पहले डिसअलाउड करके 4/5 डिसअलाउड कर दें, और अगर पीएनएल में नहीं लिखा है तो 1/5 अलाउ कर दें। जल्दी से पीएनएल चेक कर लें। जल्दी से पीएनएल अकाउंट चेक कर लें। अगर पीएनएल में लिखा है तो वो 4/5 डिसअलाउड करें, और नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो ठीक है बीच अलाउ कर देते हैं। 1/5 20,000 रुपए। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कैरिज इनवर्ड शोज एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग मशीन फ्रॉम जयपुर। बोलो कैरिज इनवर्ड का क्या करें? ये भी कैपिटल एक्सपेंसेस है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना है कैरिज इनवर्ड? अमाउंट कितना है कैरिज इनवर्ड का? अमाउंट बता देना एक बार पीएनएल से। 20,000। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड is related to loan taken for purchasing debentures। अदर सोर्स की इनकम से रिलेटेड का जो लोन है उसका खर्चा भी कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा, तो इसलिए इसको भी क्या कर देते हैं? डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है? इंटरेस्ट डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना है? डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना है बेटा? पीएनएल पे देखो कितना इंटरेस्ट डाला हुआ है। $10,000। $10,000 है, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट 10,000 है क्या? अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, 10,000 डिसअलाउड कर दिया। नेक्स्ट, लास्ट बचा है हमारा, आपको WDV दे रखी है, मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए या तो हम कल करेंगे या आप घर पे कर लेना। ठीक है, अभी एक बार हम अदर सोर्स की इनकम लिख लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि टाइम नहीं है अभी अपने पास,
एज पर सेक्शन 32 जो भी अमाउंट आएगा वो हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे वर्किंग नोट में। अब आइए अदर सोर्स पे। अदर सोर्स की इनकम लिखवा दो। क्या क्या इनकम लिखनी है अदर सोर्स में? अदर सोर्स की इनकम लिखवा दो, क्या क्या है अदर सोर्स में, क्या क्या इनकम आ रही है? एक तो मुझे जहां तक याद है इंटरेस्ट था। डेबिट साइड में 2000 है, ये तो 2000 ही लिखवाना था ना बेटा, खर्चा लिखना है 2000 ही तो लिखेंगे। 10,000 किसने बोला, क्यों बोला? डेबिट साइड वाला ही तो डिसअलाउड करना था हमें। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अच्छा, इनकम साइड में डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिला कितना? इनकम साइड में डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिला कितना? इनकम साइड में डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना मिला? 10,000। अच्छा, उसमें से लिखवा दिया आपने, ठीक है। खर्चा लगा कितना? इंटरेस्ट ऑन लोन लगा कितना? 2000। ऐसा था ये, ऐसा था ना, ठीक है। आपने वहां पे गलत लिखवा दिया, वो मैंने सही कर दिया है, आप भी सही कर लेना, ठीक है। और एक इनकम और थी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड, वो कितना था? इनकम टैक्स रिफंड पे कितना इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मैंने लिख दिया है 10,000 मिला, 2,000 लगा, 8,000 नेट इनकम। और इनकम टैक्स रिफंड 6,000 बता रहे हैं, तो ये यहाँ पे लिख दिया। बोलो और कोई इनकम है जो अदर सोर्स में आने वाली है? क्या और कोई इनकम मिली हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं पे जो अदर सोर्स में आने वाली हो? मुझे तो याद नहीं है, आपको याद हो तो बता दो। ये हो जाएगी आपकी ग्रोस टोटल इनकम। एक बार फाइनल कमेंट कर दो, डेप्रिसिएशन को छोड़ के इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। एक बार डेप्रिसिएशन को छोड़ के इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बता दो, रिप्लाई कर दो जल्द से जल्द। डेप्रिसिएशन छोड़ के इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो, सभी रिप्लाई कर दें। डेप्रिसिएशन को छोड़ के इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास 10 मिनट लेट कर लेंगे, क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। आपको दो ब्लॉक दे रखे हैं यहाँ पे, देखो, एक प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है और दूसरा दे रखा है फर्नीचर, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग। आप थोड़ा जल्दी फिगर लिखवा दें तो बढ़िया रहेगा। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी यहाँ पे दे रखा है हमें, देखो 6 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, ये हमें ओपनिंग दे रखा है, ठीक है। क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेज हुआ है? बोलो, ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेज हुआ है? फर्नीचर में तो नहीं हुआ है, मशीन में जरूर हुआ है। मशीन में हुआ है, कितने रुपए का? मशीन में परचेज कितने रुपए का हुआ है? कितने रुपए की मशीन परचेज की गई है? कितने रुपए की मशीन परचेज की गई है? 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख की तो मशीन परचेज की। इस पे खर्चा भी था ना एक, ट्रेवलिंग का और उसका क्या नाम है, इसका एडवर्टीजमेंट का, और उसका एक और था ना, कैरिज, हाँ कैरिज था। तो बोलो कितना कितना खर्चा जोड़ दो? $30,000।
और कैरिज था ना, एक कैरिज कितना था, अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, 20,000। और ट्रेवलिंग था, ट्रेवलिंग में ध्यान रखना खर्चा था ट्रेवलिंग का 25,000 का, पर 8 दिन का ही जुड़ेगा। ठीक है, कितना हो रहा है? यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं है, यहाँ पे एडिशन कर दिया हमने। ठीक है, एडिशन करने के बाद क्या आ रही है? WDV एट एंड ऑफ ईयर। ओके, इस पे आप लगा देंगे डेप्रिसिएशन। परचेज कब की गई है? 180 दिन से कम या ज्यादा? प्लांट एंड मशीनरी पे 15% होता है और यहाँ पे 10% होता है, तो यहाँ तो पूरा 10,000 आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नई मशीन परचेज करने की डेट दे रखी है क्या? नई मशीन को परचेज करने का 31 जुलाई दे रखी है, ना, तो पूरा ही लगेगा। तो 11,70,000 पे 15% बताओ सीधा कितना आता है? एक 75,500। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है? एक बार शुरू में देख लो, कहीं क्वेश्चन में लिखा हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है? नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो ये अमाउंट आप डेप्रिसिएशन का यहाँ से उठा के ऊपर पुट कर देंगे, दैट्स इट। बोलिए, कोई डाउट? क्वेश्चन इज ओवर, कोई डाउट? फाइनल कमेंट, कोई डाउट?